सुशील व्यास जी, आप पर भरोसा नहीं करने की हिदायत बार बार संजय गुप्ता दे रहे हैं, पीछे कोई खिचड़ी पक रही है क्या? रूबिका जी, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो यही जानते हैं, लेकिन इनके एक शब्द का जवाब मैं दे देता हूं गुप्ता जी के। विश्वासघात, शायद हिंदी अगर आप अच्छी तरह से जानते हो तो विश्वासघात का अर्थ क्या, जो अभी आपने इशारा किया 2019 में किस चुनाव चिन्ह के साथ किस नेता का फोटो लगा करके आपने वोट मांगे और फिर आपने मात्र एक कुर्सी के लिए किसके साथ विश्वासघात किया, उसको विश्वासघात कहते हैं। और आपने क्या किया कुर्सी के लिए? देखिए गुप्ता जी, मेरी आदत नहीं है मैं बीच में बोलने की, ना मैं बोलने देता हूँ, मेहरबानी करके। वो पूना वाला जी आपका सहन करेंगे, मैंने मेरी आदत अलग है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए राजनीतिक, मुझे मालूम है मेरा दल क्या है, मेरे दल की क्या स्थिति है। कृपया करके ये डिबेट का तरीका नहीं है। अब आपने कहा, हमने सुना, मैं अब जवाब भी सुनने की क्षमता रखिए। 1 to 1 ही चलती है। तो ये क्षमता रखिए सुनने की, सुनने की क्षमता रखिए, दीजिए, चलिए, है ना। आपने बोलने का अगर हिम्मत जुटाई है तो सुनने की क्षमता रखिए। अब रही बात शिंदे जी के नेतृत्व, नहीं ऐसा है गुप्ता जी, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, 40 साल हो गए मुझे राजनीति में, कि क्या बोलना कब बोलना मुझे आता है। आपके सिखाने से मैं नहीं बोलूंगा कैसे बोलना मुझे पता है। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं तो आप पॉइंट पे आइए, आप अपने मुझे बोलिए। संजय जी बीच में मत बोलिए ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोग नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आपको पूरा मौका आपको दूंगी संजय जी, लेकिन आप बीच बीच में ऐसे बैठ के जो है हर वाक्य पे तरीका नहीं है डिबेट का। मैं आपसे कह रही हूं कि आपको जो सवाल पूछना है इनको कह देने दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। अनुराग जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो अरुण राजभर भी। व्यास जी अब तक बोले ही नहीं, उनको बोल तो लेने दीजिए ना। हाँ व्यास जी, अब रही बात मुख्यमंत्री चेहरे की, मैं क्या सब डालूं? अरे भाई आप तो बोलने दीजिए गुप्ता जी। शहजाद भाई ने बहुत क्लियरली कह दिया, बोलो सर, माइक दूं आपके हाथ में? अरे गुप्ता जी, अभी मैं कुछ नहीं बोले, मैं अब सख्त आपत्ति कर रहा हूं, मेरे अलायंस पार्टनर को बोलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं सुनिए, हो ये रहा है कि उनकी आवाज निकल रही है, 20 सेकंड पहले पहुंच रही है हमारे पास। 1 सेकंड सबकी आवाज कम कीजिए, सुशील व्यास को बोल लेने दीजिए, उसके बाद, है ना, वॉल्यूम कम। देखिए रूबिका जी, जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे का सवाल है, बार बार हमारे भाई हमसे और शहजाद भाई से पूछ रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट है। हमारे तीनों अलायंस पार्टनरों ने, चाहे वो अजित पवार की पार्टी हो, फडणवीस जी हो या शिंदे जी के, तीनों मिलके उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, आगामी 20 नवंबर का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हम वर्तमान लाडले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक रहा मुख्यमंत्री आगे कौन बनेगा, ये 23 नवंबर को नतीजा आने के बाद हमारे तीनों दल के महायुति के निर्वाचित विधायक बैठेंगे और अपना नेता चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है और कहीं आपस में विवाद नहीं है। ये बहुत स्पष्ट और ये संवैधानिक तरीका भी है कि निर्वाचित विधायक अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है, उसमें कहाँ कोई विवाद का सवाल। तो मतलब ये क्लियर है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में जरूर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं, अगर शहजाद पूनावाला एक्साइटेड मत हो जाइएगा, अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर पता नहीं कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, फिर आप लोग बाद में तय करेंगे, ठीक है? तहसीन ये निर्वाचित विधायक तय करेंगे। हाँ ठीक है, तहसीन पूनावाला। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता दूरबीन ले आए, उस दूरबीन से बोलो कि ढूंढे कि ना इनके पास मुख्यमंत्री है, ना इनके पास जीत आने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, जीत होने वाली है एमडीए के। और जहां तक सवाल है एमडीए का, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो सबसे बड़ा दल होगा एमडीए के अंदर वही मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पर बैठ के कह रहे हमारे पास मुख्यमंत्री, लेकिन अजीत पवार जी के जो यहाँ पर स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा हम बैठकर तय करेंगे। यानी कि ना इनके पास कैंडिडेट है, ना इनके पास मुख्यमंत्री का दावेदार है, ना इनके पास जीत की आशंका है। सिर्फ टीवी पर आकर इनको हंगामा करना है, दवा के साथ दुआ की जरूरत होती, शायद कुछ और ले लिए 10 से, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक डिफरेंस है कांग्रेस के अंदर। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का वोट बैंक है और सपा का वोट बैंक लगभग सिमिलर है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ग्रुप को वोट मिला है वो कांग्रेस का वोट है, वो कांग्रेस का वोट बैंक उनके साथ गया है, उनको लोकसभा में। तो ये डिफरेंस है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसलिए जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के सिंबल पे लड़ा जाता है, अखिलेश जी देखिए ओम प्रकाश माली, ये लाइव एक व्यूअर ने कुछ लिखा है और मैं शब्दशः पढ़ के सुना रही हूं। मुझे कांग्रेस के ऊपर बहुत दया आ रही है। आज कांग्रेस की क्या हालत हो गई है
उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है। बड़ी शर्म की बात, केवल मोदी को हराने के लिए पूरी पार्टी का सत्यानाश हो गया है। ये ओम प्रकाश माली, अनुराग भदौरिया लिख रहे हैं। पीडीएस है हमारे। जब आप अरे भाई मेरी बारी पर मेरा क्यों? देखिए रूबिका जी कितनी परेशानी हो गई आजकल, क्या हालत होगी बीजेपी की प्रवक्ता। अरे माली जी एक का प्रवक्ता कमेंट है कैमरा लेके दूरबीन ढूंढ रहे हैं, न्यूज 18 के माध्यम से खोज रहे हैं सीसामऊ में कोई कैंडिडेट है, सीसामऊ में कोई कैंडिडेट है, न्यूज 18 की तरफ से वो भी ढूंढ रहे हैं। वो सीसामऊ में भी कैंडिडेट उनको अभी तक नहीं मिला है। कल लास्ट नॉमिनेशन है, कल लास्ट नॉमिनेशन अभी तक सीसामऊ में कैंडिडेट इनको कानपुर में नहीं मिला, फिर दूरबीन से खोज रहे हैं। भैया कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, महाराष्ट्र में कोई है? अरे भैया बोल दिया भाई, कैंडिडेट खोजने वाले, कैंडिडेट की कंगाली करने वाले, आप बताओ क्या बचा बीजेपी के पास में जो दूरबीन लेके कैंडिडेट खोज रहे हैं, मुख्यमंत्री खोज रहे हैं, वोटर खोज रहे हैं, सपोर्टर खोज रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं मिला। और आपका भी सहारा ले रहे हैं। न्यूज 18 वाले हमारी मदद करो, आगे बढ़ेगी, इधर ही अटकी रहेगी आपकी। अब न्यूज 18 भी मदद कर रहा है उनका दूरबीन के माध्यम से। अरे भैया कितना भी कुछ कर लो, जनता ने आपको आप जितना भी इन पर आरोप लगाना चाहे, ये आप लोग पार्टियां आपस में आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल को काहे बीच में लेकर आए। और एक सेकंड, इनके गले में दूरबीन है, कोई बम थोड़ी लपेट के आ गए हैं कि न्यूज 18 इनको अंदर आने से इनकार कर दे कि नहीं, कैसे दूरबीन लेकर आए हो, गजब कर रहे हैं आप। अरे भाई कोई बम थोड़ी लेकर आ गए। मैं तहसील का जवाब देना चाहता हूं, मेरा सवाल, मेरा चांस है, मुझे तहसील का जवाब। मैं आपकी भी मदद कर रही हूँ, आपको पूरा मौका दे रही हूँ, बगैर दूरबीन के भी दिखा रही हूँ आपको। ये आदमी तो चलो दूरबीन लेकर आया है, बगैर दूरबीन के भी आपकी बात सुना रही हूँ। देखिए मैं अब जवाब देना चाहता हूँ तहसील का, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ये इंटरप्ट करेंगे, ये बहुत दो इंटरप्शन वाले बहुत। सुनिए अनुराग, नहीं ये तरीका नहीं है, मैं अपनी बात रखूंगा। नहीं, आपकी पूरी बात सुनाई दे रही थी और आप दोनों आप अन्याय के लिए मेरे बीच में लगातार बोलते रहे। अब आप हिम्मत दिखाइए मुझे इनके बीच में बोलने देने के लिए, मुझे अकेले किसी की कोई आवाज नहीं। आज आप लोगों को क्या हो गया? अपनी देखिए ऐसा है, मैं दूरबीन क्या लाया तो ये दोनों पेजर की तरफ फट रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आई विल गिव यू इनफ टाइम, सर वेट फॉर अ सेकंड प्लीज, आई गिव यू टाइम। नहीं ये मेरे बीच में रनिंग कमेंट्री कर रहे थे, ट्रीट हाँ, को टैट होना चाहिए, पहले उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी रनिंग कमेंट्री का। ऐसे मत कीजिए, आज आप रूबिका जी आप मेरी आवाज बंद कर दीजिए। हम लोग नहीं, आप नहीं ऐसा, आपने इतनी तेज उनको नहीं बोला जब मेरे बीच में बोल रहे थे। आप बोलते क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं, हम बोल रहे थे हमारे बीच में रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। अब आप, यही तो दिक्कत है कि आप भी जाके बीजेपी की तरफ